धार जिला अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। अस्पताल में लगातार सामने आ रही लापरवाही और बद इंतजामी को लेकर अब जिला चिकित्सा अधिकारी अनिता सिंघारे के निलंबन की मांग तेज हो गई है। घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने, सुरक्षा व्यवस्था में कमी और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही जैसे कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। इसी बीच पत्रकार मयंक साधु ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत भी की है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले का जिला भूत चिकित्सालय लगातार अपनी लापरवाहियों और बद इंतजामी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में पिकअप वाहन दुर्घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन आरोप है कि उन्हें समय पर उचित उपचार नहीं मिल सका, जिससे कई घायलों को इंदौर रेफर करना पड़ा, जबकि कुछ घायल समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दम तोड़ बैठे। वहीं अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले एक बदमाश अस्पताल परिसर में घुसकर सुरक्षा कर्मी पर चाकू से हमला कर फरार हो गए, लेकिन सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह नाकाफी नजर आए। इन घटनाओं के बाद जिला चिकित्सा अधिकारी अनिता सिंघारे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जिला अस्पताल का दौरा जरूर किया, लेकिन आरोप है कि यह केवल औपचारिकता बनकर रह गया। अब तक न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही किसी अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। इसी को लेकर धार के पत्रकार मयंक साधु ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर जिला चिकित्सालय अधिकारी की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग उठाई। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था में कब सुधार होता है। जैसा पता है, स्वास्थ्य शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिले में जिला अस्पताल की होती है, वो एक पूरे जिले में स्वास्थ्य की जो सेवाओं में जो व्यवस्थाएं हैं उसका एक आधार होता है। तो जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में प्रथम दृष्टया हमने जानकारी ली किस तरीके की यहाँ सुविधाएं अभी मिल रही हैं और विभिन्न प्रकार के जो अभी जो यहाँ मरीज आए हैं उनसे भी जानकारी ली कि क्या क्या सुविधाएं अस्पताल में जो शासन द्वारा निर्धारित हैं वो मिल रही हैं या उनमें किसी प्रकार की कोई और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये एक बेसिकली ब्रीफ विजिट था जिसमें कि क्या क्या सुविधाएं हमारे जिला अस्पताल में मिल रही हैं और आगे आने वाले समय में जो ये विजिट रही है उसके आधार पर और जो यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे। और उसके साथ साथ जो जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं के जो एक बेसलाइन होती है जिसकी क्या अभी सुविधाएं हम दे रहे हैं उसके आधार पर भविष्य में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उस पर हम विचार करेंगे। सर, क्या क्या कमियां देखी गई अस्पताल में? कमियां तो जो बेसिकली जो रहती हैं कि अपनी साफ़ सफाई की है उस पर जो वर्क करने के लिए कहा गया है और भी जो ऐसी हैं जिन पर हमें और मतलब उनको कमियां तो नहीं कहेंगे, उनको ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो मरीज़ आ रहे हैं विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से, क्योंकि आपको पता है धार जिला एक जिसका भौगोलिक क्षेत्र वृहद है और उसमें सुदूर क्षेत्रों से भी जो पेशेंट हैं वो यहाँ आते हैं, तो उनकी जिस सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं उनको किस तरीके से हम और स्मूथ बना सकते हैं, उनको जो बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। और कुछ ऐसी हैं कि जो अपनी सेवाएं अगर हम प्राथमिक और सिविल अस्पताल में हो सकती हैं तो उनको वहाँ मिले, जिससे कि उनको दूर तक आने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे वार्ड में मैटरनिटी वार्ड में ज़्यादातर जो महिलाएं आ रही ग्रामीण क्षेत्र रेफर होकर वो नॉर्मल डिलीवरी यहाँ हो रही, जबकि हमारे पास CSC और PSC पर इस तरह की सुविधाएँ हैं। डॉक्टर भी फिर इस तरह का। हाँ, आपने बात सही रखी है। तो इस बार जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं यहाँ तक आ रही है तो उनको भी एक बार अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से क्या हो सकता है कि जो हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है या फिर हमारा प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो सुविधाएं हमें मिलें, जिससे कि खासकर जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं उनको हम वहीं स्थानीय स्तर पर जो हमारे संस्थान उपलब्ध हैं उनमें वहाँ उनको इन सुविधाएं प्रदान कर सकें। सर, हमारे पास में परमानेंट जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं, सर लंबे समय से उसकी डिमांड की जा रही है लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा है, इसके कारण सोनोग्राफी पे परमानेंट ये बात अभी यहाँ जो निरीक्षण के दौरान भी आई थी, तो इसमें कोशिश करेंगे, शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना यहाँ की। सर, हॉस्पिटल में लगभग 300